जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ब्रेड पकौड़ा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, थोड़ा सा डिफरेंट करके बना रहे हैं आपके लिए। आज चीज़ें आपको दिखा देते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस आपको चाहिए होंगे, वाइट, ब्राउन, मीडियम, जो आपको मैं मीडियम ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। जो सब्जियाँ बीच में डलेंगी वो है अदरक यानी कि जिंजर, आप इसको फाइनली चॉप कर लें या कद्दूकश कर लें कि ग्रेट कर लीजिएगा। कैप्सिकम यानी कि बेल पेपर्स, शिमला मिर्च कोई भी रंग की इस्तेमाल कर लें, मैं ग्रीन फाइनली चॉप करना है। आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें फाइनली चॉप्ड हैं। टमाटर यानी कि टमाटो आपको चाहिए होगा, बीच में से उसके सीड्स निकाल लें, काट लीजिएगा। हरी मिर्चें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बुलेट ग्रीन चिलीज़, जिसमें जायका ज़्यादा होता है लेकिन मिर्चें कम होती हैं। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो जो बीच में से मिर्च के जो ये छोटे छोटे सीड्स होते हैं ये भी रिमूव कर लीजिएगा। हरा धनिया बीच में जाएगा, फ्रेश कोरिएंडर, प्याज या जाएगा यानी कि अनियन, ब्लैक पेपर क्रश्ड, कुटी हुई काली मिर्चें, आपको चाहिए ड्राइड फेनेग्रीक लीव्स यानी कि मेथी, नमक यानी कि सॉल्ट, क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, चाट मसाला आपको चाहिए होगा इसके लिए, क्यूमिन सीड्स यानी कि जो ज़ीरा होता है सफ़ेद इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडे आपको चाहिए होंगे, कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, नाम इसका जो डिफरेंट होते हैं लेकिन ये चीज़ एक ही होती है। तेल हमें चाहिए होगा इसको फ्राई करने के लिए। आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। पहला काम, पानी आप लेंगे, कोई इसकी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना आपको पानी चाहिए कि इसमें अपनी ब्रेड को हमने सोक करना है। तो अगर आप चाहें आप साइड्स भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं साइड्स रिमूव नहीं कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा यूँ तोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, और इस तरीके से तमाम जितने भी स्लाइसेस हैं ब्रेड के आप डाल करके इसको जो है बीच में पहले थोड़ी देरी सोक रहने देंगे ताकि जो है डबल रोटी थोड़ी नरम पड़े। फिर आपने क्या करना है, ज़्यादा देरी आपको इसको पानी में सोक करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है ब्रेड जो होती है नरम होती है, पानी में जाती है सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। थोड़ी देर इसको रखेंगे 1-1.5 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको निकाल करके पानी को अच्छी तरह स्क्वीज़ कर आप बाहर निकाल लेते हैं। और ये देख लें यहाँ पर ब्रेड जो है बिल्कुल हलवा टाइप की हो गई हुई है। ये कर लेने के बाद इसमें जाएंगी तमाम चीज़ें यानी कि तमाम सब्जियां पहले ऐड करेंगे इसमें, ये चली गई। उसके बाद आप डालेंगे जो कि हमारे मसाले हैं, और इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करते करते ही यहीं पर हम जो है ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर और अंडा भी। तो पहले ये चीज़ें तमाम मिक्सअप हो गई। कॉर्नफ्लावर देखें इसके ऊपर बड़ा एक ज़बरदस्त सा जो है कोटिंग दे देता है, क्रिस्पीनेस इसमें आ जाती है। तो ये सब चीज़ें चली गई। आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स, हाथों का इस्तेमाल करना है तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कीजिए हाथ वॉश कर लें। ये हो गई तमाम चीज़ें बीच में मिक्स। उसके बाद आप बीच में डालते हैं जो कि हैं आपके अंडे, और साथ ही बीच में चला जाएगा कॉर्नफ्लावर, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। हमारा परफेक्टली यहाँ पर गर्म, मैंने एक पीस डाल के चेक कर लिया था। अब आप क्या करेंगे कि जो भी आपने बनाया हुआ है उसको आप हल्का सा यूँ प्रेस डाउन करते हैं। बीच में कोशिश कीजिएगा कि थोड़े बहुत टमाटर आएँ, हरी मिर्ची आएँ। ये देखें हल्का सा इसको यूँ हम शेप दे देते हैं यूँ, और हम इन्हें यहाँ पर फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन हो जाएंगे और खुद ब खुद फ्राई होकर के खुद ब खुद ऊपर आ जाए। फिर देख लें, देखिए जैसे ही आप बीच में डालते हैं आपने बिल्कुल बीच में चमचा नहीं हिलाना। आपको बहुत दफ़ा बताया, कोटिंग उतर जाती है, चीज़ बिखर जाती है, और काफ़ी दफ़ा आप लोग कंप्लेन भी करते हैं कि बाजी हमारी ये चीज़ बिखर रही। वजह ये होती है क्योंकि आपका या तो तेल गर्म सही नहीं होता है या फिर आप बीच में जल्दी चमचा हिला देते हैं। तो ये देखें परफेक्टली यहाँ पर गोल्डन हो जाने पर ये खुद ब खुद फ्लोट करके ऊपर आ जाती हैं। वजह ये क्योंकि ब्रेड है, इसमें कोई इतनी खास कुकिंग नहीं, सिर्फ हमें इसका कलर गोल्डन करना है। और थोड़ी सी जो सब्जियां हैं वो बीच में जो है हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। जैसे ये थोड़ा सा कलर पकड़ेगा इंशाल्लाह पेपर टॉवल लीजिएगा, प्लेट में रखें और इसको बीच में डाल लेंगे ताकि एक्सेसिव ऑयल जो है ड्रेन हो जाए। तो इनकी साइडें चेंज कर लेते हैं और बाकी की भी जो है ब्रेड पकौड़े यूँ ही तैयार कर लेते हैं। तो यूँ आप फ्राई कर लेते हैं। चटनी जो आपका दिल चाहे, केचप इस्तेमाल करें, पुदीने की चटनी करें, आपको काफ़ी रेसिपीज़ दे दी हुई चटनी की भी। ब्रेड पकौड़ा मैं कुछ यूँ बनाती हूँ, और भी काफ़ी इसके तरीके हैं। इंशाल्लाह और भी आपको कोशिश करूँगी कि आपकी नई रेसिपीज़ लेकर के आऊँ। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cooked with faiza.net पर। ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।